इमेजिन कीजिए कि आप अभी अपने कमरे में खड़े हैं, एक इंच भी हिले बिना आप कम्युनिकेशन के एक इनविजिबल लेयर्ड इकोसिस्टम से घिरे हुए हैं। आपकी कलाई पर एक स्मार्ट वॉच शांति से आपकी हार्ट रेट को मॉनिटर करती है और डाटा को कुछ इंच दूर आपकी जेब में रखे स्मार्टफोन पर भेजती है। कमरे के दूसरी तरफ आपका स्मार्टफोन आपके होम राउटर से वायरलेसली कनेक्ट होता है और हाई डेफिनेशन वीडियो स्ट्रीम करता है। आपके शहर के डाउनटाउन डिस्ट्रिक्ट में वह राउटर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर यानी आईएसपी के एक फाइबर ऑप्टिक रिंग से कनेक्ट होता है। और फाइनली जब आप दुनिया के दूसरी तरफ होस्ट की गई किसी वेबसाइट को लोड करते हैं तो आपकी रिक्वेस्ट दूसरे महाद्वीप के क्लाउड सर्वर से डाटा लाने के लिए गहरे समुद्र के नीचे बिछी फाइबर ऑप्टिक केबल्स के जरिए महासागरों के नीचे चली जाती है। नोटिस कीजिए कि इन चारों इंटरेक्शंस में कंप्यूटर नेटवर्क शामिल हैं, फिर भी ये फंडामेंटली काफ़ी अलग महसूस होते हैं। क्यों? क्योंकि हालांकि ये सभी एक सोर्स से डेस्टिनेशन तक बिट्स को मूव करते हैं, लेकिन ये बेहद अलग जियोग्राफिकल स्केल्स पर काम करते हैं। इंजीनियर्स नेटवर्क्स को उनके फिजिकल कवरेज एरिया के हिसाब से क्लासिफाई करते हैं। इन कैटेगरीज को समझने का मतलब सिर्फ रैंडम एक्रोनिम्स को याद करना नहीं है, बल्कि यह समझना है कि दूरी किस तरह डाटा ट्रांसफर की फिजिक्स, इकोनॉमिक्स और प्रोटोकॉल डिजाइंस को बदल देती है। चलिए 4 प्राइमरी नेटवर्क क्लासिफिकेशंस को एक्सप्लोर करते हैं। पैन, लैन, मैन और वैन। सेक्शन ब्रेक 1। पर्सनल एरिया नेटवर्क यानी पैन आपका पर्सनल डिजिटल बबल। नेटवर्क का सबसे छोटा और सबसे इंटीमेट टाइप पर्सनल एरिया नेटवर्क यानी पैन है। एक पैन एक सिंगल वर्कस्पेस के भीतर किसी इंडिविजुअल पर्सन के आसपास ऑर्गेनाइज्ड होता है, जो आमतौर पर 10 मीटर्स यानी लगभग 33 फीट से कम के रेडियस में फैला होता है। पैन को अपने पर्सनल डिजिटल बबल की तरह समझिए। ये आपके द्वारा कैरी किए जाने वाले, पहने जाने वाले या आपकी डेस्क पर रखे स्मार्ट डिवाइसेस को लिंक करता है ताकि वे राउटर या सेल टावर जैसे एक्सटर्नल इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत के बिना कोऑर्डिनेट कर सकें। यह डायग्राम कंज्यूमर डिवाइसेस के बीच वायरलेस कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स को दिखाता है, जिसमें ब्लूटूथ के जरिए वायरलेस ईयरबड्स से कनेक्टेड स्मार्ट वॉच, ईयरबड्स और स्मार्टफोन के बीच वाईफाई डायरेक्ट कनेक्शन और अल्ट्रा वाइड बैंड या नियर फील्ड कम्युनिकेशन का यूज करके एक लैपटॉप या टैग से लिंक्ड स्मार्टफोन दिखाया गया है। रियल वर्ल्ड सिनेरियोस। द फिटनेस एंथुजियास्ट, जब आप दौड़ते हैं तो आपकी स्मार्ट वॉच आपकी हार्ट रेट रिकॉर्ड करती है और ब्लूटूथ के जरिए वर्कआउट लॉग को आपके स्मार्टफोन में सिंक कर देती है। द रिमोट वर्कर, आप कॉफी शॉप की डेस्क पर बैठते हैं। आपका लैपटॉप ब्लूटूथ माउस, वायरलेस मैकेनिकल कीबोर्ड और नॉइज कैंसलिंग हेडफोन्स के एक पेयर से वायरलेस तरीके से कनेक्ट होता है। कॉन्टैक्टलेस पेमेंट्स, जब आप नियर फील्ड कम्युनिकेशन एनएफसी का यूज करके किसी स्टोर के पेमेंट टर्मिनल पर अपना फोन टैप करते हैं तो ट्रांजैक्शन को सेफली पूरा करने के लिए 1 सेकंड के छोटे से हिस्से के लिए एक टाइनी अल्ट्रा शॉर्ट रेंज पैन कनेक्शन एस्टेब्लिश होता है। एड हॉक फाइल ट्रांसफर्स, एप्पल के एयरड्रॉप या एंड्रॉयड के क्विक शेयर का यूज करके वाईफाई डायरेक्ट के जरिए अपने पास बैठे दोस्त के टैबलेट पर सीधे अपने फोन से हाई रेजोल्यूशन फोटो भेजना। की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए पैन। कवरेज रेंज माइक्रो स्केल, आमतौर पर 10 मीटर्स तक। कोर टेक्नोलॉजीज ब्लूटूथ IEEE 802.15.1, जिग्बी स्मार्ट होम सेंसर्स के लिए IEEE 802.15.4, अल्ट्रा वाइड बैंड UWB, नियर फील्ड कम्युनिकेशन NFC और इंफ्रारेड IRDA। डेटा रेट्स मॉडेस्ट से मॉडरेट, सिंपल सेंसर्स के लिए फ्यू किलोबिट्स पर सेकंड kbps से लेकर वाईफाई डायरेक्ट के लिए 24 से 50 मेगाबिट्स पर सेकंड mbps तक। पावर कंजप्शन एक्सट्रीमली लो। पैन में डिवाइसेस अक्सर बैटरी पावर्ड होते हैं, जैसे स्मार्ट रिंग्स या वायरलेस ईयरबड्स, जिनके लिए मैक्सिमम एनर्जी एफिशिएंसी के लिए डिजाइन किए गए प्रोटोकॉल्स की जरूरत होती है। एडमिनिस्ट्रेशन और सेटअप एड हॉक और ऑटोमेटिक। डिवाइसेस मिनिमल से जीरो यूजर कॉन्फ़िगरेशन के साथ डायनामिकली एक दूसरे को डिस्कवर करते हैं। सेक्शन ब्रेक। लोकल एरिया नेटवर्क लैन कनेक्टिंग रूम्स, होम्स और कैंपसेस। जब आप किसी इंडिविजुअल के इमीडिएट फिजिकल स्पेस से बाहर कदम रखते हैं और पूरे कमरे, घर, ऑफिस फ्लोर या यूनिवर्सिटी बिल्डिंग को देखते हैं तो आप लोकल एरिया नेटवर्क लैन के डोमेन में एंटर करते हैं। एक लैन प्राइवेटली ओन्ड, जियोग्राफिकली लिमिटेड एरिया के भीतर ऑटोनमस कंप्यूटिंग डिवाइसेस को कनेक्ट करता है, जो आमतौर पर फ्यू मीटर्स से लेकर 1 से 2 किलोमीटर्स तक फैला होता है। लैन ऑर्गेनाइजेशनल कंप्यूटिंग के वर्कहॉर्स हैं, चाहे वह ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट्स यानी GPU का पूल शेयर करने वाली कोई इंजीनियरिंग लैब हो या एक सिंगल प्रिंटर शेयर करने वाली हाई स्कूल कंप्यूटर लैब। लैन लोकल डिवाइसेस को बहुत ही तेज स्पीड से एक दूसरे से बात करने की परमिशन देते हैं।
यह टेक्स्ट डायग्राम एक बेसिक लोकल एरिया नेटवर्क आर्किटेक्चर इलस्ट्रेट करता है, जिसमें 2 वर्क स्टेशंस और एक नेटवर्क प्रिंटर एक लोकल स्विच के थ्रू होम या ऑफिस राउटर से कनेक्टेड हैं। रियल वर्ल्ड सिनेरियो, यूनिवर्सिटी कंप्यूटर लैब, 50 डेस्कटॉप कंप्यूटर्स हाई स्पीड ईथरनेट केबल्स के जरिए एक सेंट्रल नेटवर्क स्विच से कनेक्टेड होते हैं, जिससे स्टूडेंट्स लोकल लैब सर्वर पर स्टोर्ड शेयर प्रोजेक्ट ड्राइव्स को एक्सेस कर सकते हैं। मॉडर्न स्मार्ट होम आपके आईएसपी द्वारा दिए गए एक सिंगल वायरलेस एक्सेस पॉइंट राउटर के थ्रू आपके स्मार्ट टीवी, लैपटॉप, स्मार्टफोन, वीडियो डोरबेल और स्मार्ट रेफ्रिजरेटर को कनेक्ट करने वाला एक होम वाईफाई नेटवर्क। एक स्पोर्ट्स टूर्नामेंट अरेना कॉम्पिटिटिव मैचेस के दौरान माइक्रोसेकंड लेटेंसी और जीरो पैकेट जिटर एश्योर करने के लिए वायर्ड 10 गीगाबिट ईथरनेट लिंक्स पर कनेक्टेड दर्जनों हाई परफॉर्मेंस गेमिंग पीसी। लैन के की कैरेक्टरिस्टिक्स, कवरेज रेंज रूम, हाउस, ऑफिस बिल्डिंग या मल्टी बिल्डिंग कैंपस लगभग 1 किलोमीटर तक। कोर टेक्नोलॉजीज वायर्ड लैन ईथरनेट जो IEEE 802.3 के तहत स्टैंडर्डाइज्ड है, जिसमें ट्विस्टेड पैर कॉपर केबल्स कैट 6 या कैट 6A या शॉर्ट रन ऑप्टिकल फाइबर का यूज होता है। वायरलेस लैन WLAN वाईफाई जो IEEE 802.11 वेरिएंट्स जैसे वाईफाई 6, 6E या 7 के तहत स्टैंडर्डाइज्ड है। ओनरशिप प्राइवेट, फिजिकल केबल्स, स्विचेस और एक्सेस पॉइंट्स प्रेमाइसेज के ओनर जैसे होम ओनर, यूनिवर्सिटी या कंपनी द्वारा खरीदे, इंस्टॉल और मैनेज किए जाते हैं। डेटा ट्रांसमिशन स्पीड्स बहुत हाई। मॉडर्न वायर्ड लैन आमतौर पर एंटरप्राइज डेटा सेंटर्स में 1 Gbps, 10 Gbps या 100 Gbps पर चलते हैं। एरर रेट्स बहुत कम, क्योंकि ट्रांसमिशन मीडियम छोटा होता है और एनवायरमेंटल इंटरफेरेंस से शील्डेड होता है। लैन में बिट एरर रेट्स यानी BR नेग्लिजिबल होते हैं, आमतौर पर 10 to the -9 से 10 to the -12। सेक्शन ब्रेक 3, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क MAN स्पैनिंग द सिटी। क्या होता है जब कोई ऑर्गेनाइजेशन एक सिंगल कैंपस से भी बड़ी हो जाती है? इमेजिन कीजिए एक ऐसी यूनिवर्सिटी जिसका मेन इंजीनियरिंग कैंपस शहर के नॉर्थ साइड में है और उसका मेडिकल स्कूल 15 किलोमीटर दूर साउथ साइड में है। एक LAN इतनी डिस्टेंस कवर करने के लिए बहुत छोटा है, लेकिन पब्लिक सिटी स्ट्रीट्स पर प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना लीगली और फाइनेंशियली प्रोहिबिटिव है। यहीं पर मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क MAN काम में आता है। एक MAN पूरे जियोग्राफिकल रीजन को कवर करता है, जैसे कोई टाउन, सिटी या मेट्रोपॉलिटन एरिया जो 5 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर तक की डिस्टेंस कवर करता है। एक MAN LAN से बड़ा होता है, लेकिन वाइड एरिया नेटवर्क WAN से छोटा होता है। इसे आमतौर पर हाई स्पीड ऑप्टिकल बैकबोन्स का यूज करके एक शहर के मल्टीपल लोकल एरिया नेटवर्क को आपस में इंटरकनेक्ट करने के लिए डिजाइन किया जाता है। यह डायग्राम पूरी सिटी में फैले एक मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क को इलस्ट्रेट करता है, जो मल्टीपल लोकल एरिया नेटवर्क्स को आपस में इंटरकनेक्ट करने के लिए एक ऑप्टिकल फाइबर रिंग का यूज करता है, जिसमें एक यूनिवर्सिटी का नॉर्थ कैंपस, एक मेडिकल स्कूल, एक सिटी इमरजेंसी हब और सेंट्रल पुलिस हेडक्वार्टर्स शामिल हैं। रियल वर्ल्ड सिनेरियोस, सिटी वाइड केबल टेलीविजन नेटवर्क। एक ट्रेडिशनल केबल टीवी प्रोवाइडर जो हाइब्रिड फाइबर कोएक्सियल HFC नेटवर्क का यूज करके पूरे शहर में हंड्रेड्स ऑफ डिजिटल चैनल्स और हाई स्पीड ब्रॉडबैंड इंटरनेट डिस्ट्रीब्यूट करता है। म्यूनिसिपल पब्लिक वाईफाई, एक सिटी गवर्नमेंट जो नागरिकों को कंटिन्यूअस इंटरनेट एक्सेस ऑफर करने के लिए डाउनटाउन डिस्ट्रिक्ट में स्ट्रीट लैंप्स और बस स्टॉप्स पर इंटरकनेक्टेड वायरलेस एक्सेस पॉइंट्स लगाती है। एक शहर में ब्रांच बैंकिंग, एक रीजनल बैंक जो लीज्ड फाइबर लाइंस का यूज करके एक मेट्रोपॉलिटन एरिया में फैले 20 अलग अलग ब्रांच ऑफिसेस और ATMs को अपने मेन रीजनल प्रोसेसिंग हब से कनेक्ट करता है। MAN की कैरेक्टरिस्टिक्स, कवरेज रेंज, सिटी वाइड स्केल, आमतौर पर 5 किलोमीटर से 50 किलोमीटर। कोर टेक्नोलॉजीज, मेट्रो इथरनेट, फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा इंटरफेस FDDI, डेंस वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग DWDM और हिस्टोरिकली IEEE 802.6 डिस्ट्रीब्यूटेड क्यू डुअल बस DQDB। ओनरशिप मिक्स्ड या कंसोर्टियम बेस्ड। MAN रेयरली किसी सिंगल एंड यूजर की ओनरशिप में होते हैं। इसके बजाय ये टेलीकम्युनिकेशंस प्रोवाइडर्स, म्यूनिसिपल गवर्नमेंट्स या बड़े इंस्टीट्यूशंस के कंसोर्टियम के पास होते हैं जो बिजनेसेस को बैंडविड्थ लीज पर देते हैं। डेटा रेट्स हाई, जो अक्सर हाई कैपेसिटी ऑप्टिकल फाइबर बैकबोन्स पर 1 Gbps से 100 Gbps तक की स्पीड पर ऑपरेट करते हैं। प्रोपेगेशन डिले मॉडरेट, ग्लास में 30 किलोमीटर ट्रैवल करने में रफली 0.15 मिलीसेकंड्स लगते हैं, जो एक रूम स्केल AAN के कंपैरिजन में नोटिसेबल है।
लेकिन ट्रांस अटलांटिक लिंक्स से काफ़ी फास्ट है। सेक्शन ब्रेक 4 वाइड एरिया नेटवर्क WAN ओशंस और कॉन्टिनेंट्स के पार। जब नेटवर्किंग बाउंड्रीज सिटीज से आगे, स्टेट लाइंस के पार, माउंटेन रेंजेस के ऊपर और ग्लोबल ओशंस के नीचे तक फैल जाती हैं, तो हम कम्युनिकेशन के अल्टीमेट स्केल तक पहुंच जाते हैं। वाइड एरिया नेटवर्क WAN। एक WAN वास्ट ज्योग्राफिकल डिस्टेंसेस को कवर करता है, हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर से लेकर थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर तक, जो कंट्रीज, कॉन्टिनेंट्स या पूरे ग्लोब को कवर करता है। LAN के अपोजिट, जो कंट्रोल्ड और प्राइवेट स्पेसेस में ऑपरेट करते हैं, WAN को अनप्रेडिक्टेबल फिजिकल टेरेंस को नेविगेट करना पड़ता है, इंटरनेशनल बॉर्डर्स को ट्रैवर्स करना पड़ता है और हेटेरोजेनियस सिस्टम्स को आपस में लिंक करना पड़ता है। WAN का सबसे फेमस और मैसिव एग्जाम्पल इंटरनेट खुद है। यह डायग्राम एक ग्लोबल नेटवर्क आर्किटेक्चर को इलस्ट्रेट करता है, जो ये दिखाता है कि डेटा यूनाइटेड स्टेट्स के एक प्राइमरी डेटा सेंटर से एक लॉन्ग डिस्टेंस अंडरसी फाइबर ऑप्टिक केबल के जरिए यूरोपियन राउटर तक कैसे ट्रैवल करता है, जो फिर रीजनल कनेक्शंस के थ्रू सिग्नल को एशियन गेटवे या सैटेलाइट सिस्टम तक फॉरवर्ड करता है। रियल वर्ल्ड सिनेरियोस, द ग्लोबल इंटरनेट, बिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स, सर्वर्स, स्मार्टफोन्स और IoT डिवाइसेस राउटर्स के एक बहुत बड़े वेब अंडरसी ऑप्टिकल लाइंस और सैटेलाइट कॉन्स्टेलेशंस के जरिए आपस में कनेक्टेड हैं। मल्टीनेशनल एंटरप्राइज नेटवर्क। गूगल या अमेजॉन जैसी क्लाउड नेटिव कॉरपोरेशन सेटल, टोक्यो, लंदन और सिडनी में अपने कॉरपोरेट ऑफिसों को प्राइवेट लीड हाई स्पीड ग्लोबल वेन बैकबोन्स के थ्रू कनेक्ट करती हैं। सैटेलाइट कम्युनिकेशन। अंटार्कटिका में रिमोट रिसर्च स्टेशन या पैसिफिक ओशन के बीच मौजूद शिप्स जमीन पर बने ग्राउंड स्टेशनों से कम्युनिकेट करने के लिए स्टारलिंक या जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स का यूज करते हैं। वेन की कैरेक्टरिस्टिक्स, कवरेज रेंज, एंटरप्राइज, नेशनल, कॉन्टिनेंटल और ग्लोबल स्केल यानी थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स। कोर टेक्नोलॉजीज, मल्टी प्रोटोकॉल लेबल स्विचिंग यानी MPLS, सबसी फाइबर ऑप्टिक सिस्टम्स, बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल यानी BGP, सैटेलाइट ट्रांसमिशन लिंक्स, सेल्यूलर बैकहॉल 4G या 5G और फ्रेम रिले या ATM। हिस्टोरिकल ओनरशिप, डिस्ट्रीब्यूटेड और शेयर्ड। वेन इंफ्रास्ट्रक्चर के ओनर ग्लोबल टेलीकॉम जायंट्स यानी Tier 1 इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स, सैटेलाइट ऑपरेटर्स और सबमरीन केबल कंसोर्टिया हैं। इंडिविजुअल्स और बिजनेसेस इन पाथ्स का एक्सेस रेंट पर लेते हैं। बिट एरर रेट्स यानी BR, लेंस से ज्यादा लंबी फिजिकल डिस्टेंसेस, इलेक्ट्रिकल या ऑप्टिकल एम्प्लीफिकेशन, सिग्नल डिके और वायरलेस या सैटेलाइट लिंक्स में एटमॉस्फेरिक कंडीशंस की वजह से एरर्स ज़्यादा फ्रीक्वेंटली होते हैं। प्रोपेगेशन डिले सिग्निफिकेंट, थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स ट्रैवल करने वाले सिग्नल बिट्स को स्पीड ऑफ लाइट C द्वारा लिमिटेड नॉन नेगोशिएबल फिजिकल डिलेज का सामना करना पड़ता है। अटलांटिक ओशन को क्रॉस करने में हर तरफ से लगभग 30 से 40 मिलीसेकंड्स का प्रोपेगेशन डिले जुड़ जाता है। सेक्शन ब्रेक, कंपैरेटिव एनालिसिस मैट्रिक्स। क्विक रेफरेंस के लिए इन 4 नेटवर्क टाइप्स को समराइज करने में मदद के लिए आइए इनके डिफाइनिंग एट्रीब्यूट्स को साइड बाय साइड रखते हैं। यह टेबल की टेक्निकल और ऑपरेशनल पैरामीटर्स के आधार पर 4 नेटवर्क आर्किटेक्चर्स पर्सनल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क को कंपेयर करती है। पर्सनल एरिया नेटवर्क या PAN 10 मीटर से कम के इमीडिएट पर्सनल स्पेस को कवर करते हैं। ब्लूटूथ, जिग्बी, NFC और अल्ट्रा वाइड बैंड जैसी टेक्नोलॉजीज के जरिए ऑपरेट करते हुए यह नगण्य डिले, मिनिमल इंस्टॉलेशन कॉस्ट और IEEE 802.15 स्टैंडर्ड फैमिली के तहत इंडिविजुअल्स द्वारा मैनेज्ड सिंपल ऑटोमेटिक सेटअप के साथ 50 मेगाबिट्स पर सेकंड तक की लो टू मॉडरेट स्पीड प्रोवाइड करते हैं। लोकल एरिया नेटवर्क या LAN सिंगल बिल्डिंग्स कैंपसेज को 1 to 2 किलोमीटर तक कवर करते हैं। कैटेगरी 6 ट्विस्टेड पेयर फाइबर और IEEE 802.3 और 802.11 स्टैंडर्ड्स बेस पर बेस वाईफाई का यूज करते हुए LAN 1 to 100 गीगाबिट्स पर सेकंड की वेरी हाई डेटा रेट्स, 10 माइक्रोसेकंड्स से कम की एक्सट्रीमली लो प्रोपेगेशन डिलेज और 10 to the power of -9 से 10 to the power of -12 तक की एक्सेप्शनली लो बिट एरर रेट्स डिलीवर करते हैं, जो प्राइवेट ओनरशिप के तहत लो टू मॉडरेट कॉस्ट्स मेंटेन रखते हैं। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क या मैन फाइबर ऑप्टिक केबल्स और माइक्रोवेव लिंक्स का यूज करके 5 to 50 किलोमीटर तक पूरे सिटीज में फैले होते हैं। ये 1 to 10 गीगाबिट्स पर सेकंड की हाई स्पीड्स, 0.1 to 1 मिलीसेकंड की मॉडरेट डिलेज और मॉडरेट एरर रेट्स प्रोवाइड करते हैं।
जिन्हें हाई इंस्टॉलेशन कॉस्ट्स और कॉम्प्लेक्स मेंटेनेंस के साथ पब्लिक या प्राइवेट कंसोर्टिया द्वारा मैनेज किया जाता है। फाइनली, वाइड एरिया नेटवर्क या वैन कंट्रीज, कॉन्टिनेंट्स और ग्लोब में 50 से लेकर 10,000 किलोमीटर से भी ज्यादा तक फैले होते हैं। लीड्ड टेलीकम्युनिकेशंस इंफ्रास्ट्रक्चर पर सबसी फाइबर, सैटेलाइट्स और फ्रेम रिले, IPBGP और ATM जैसे प्रोटोकॉल्स का यूज करते हुए वैन 10 से 500 मिलीसेकंड से ज्यादा तक की हायर डिलेज और 10 टू द पावर ऑफ -3 से 10 टू द पावर ऑफ -6 के बीच बिट एरर रेट्स एक्सपीरियंस करते हैं, जिनमें एक्सट्रीमली हाई इंस्टॉलेशन कॉस्ट्स आती हैं और हाईली कॉम्प्लेक्स मैनेजमेंट की जरूरत होती है। सेक्शन ब्रेक। गेट एनालिटिकल इंसाइट्स, द फिजिक्स एंड मैथ ऑफ स्केल। गेट जैसे कॉम्पिटिटिव इंजीनियरिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स के लिए पैन, लैन, मैन और वैन की डेफिनेशंस याद रखना सिर्फ स्टेप 1 है। एग्जाम क्वेश्चंस आपकी इस एबिलिटी को टेस्ट करेंगे कि जियोग्राफिकल स्केल कैसे नेटवर्क एफिशिएंसी और प्रोटोकॉल डिजाइन को बदलता है। आइए 2 क्रिटिकल एनालिटिकल डायमेंशंस को एक्सप्लोर करते हैं जहां स्केल सीधे नेटवर्क इंजीनियरिंग को डिक्टेट करता है। सेक्शन ब्रेक। इनसाइट 1, द रेशियो A=T prop over T trans और इसका प्रोटोकॉल डिजाइन पर इम्पैक्ट। सेक्शन 1.1 में हमने 2 फंडामेंटल परफॉर्मेंस मैट्रिक्स इंट्रोड्यूस किए थे, ट्रांसमिशन डिले T trans, बिट्स को वायर पर पुश करने का टाइम L/B, प्रोपेगेशन डिले T prop, एक बिट के लिए मीडियम की लेंथ को फिजिकली ट्रेवल करने का टाइम D/V। कंप्यूटर नेटवर्क एनालिसिस में इंजीनियर्स एक डायमेंशनलेस पैरामीटर डिफाइन करते हैं जिसे A कहा जाता है। A=, प्रोपेगेशन डिले डिवाइडेड बाय ट्रांसमिशन डिले, जो कि इक्वल टू है T सब प्रॉप डिवाइडेड बाय T सब ट्रांस। उनके रिस्पेक्टिव फॉर्मूलाज T prop इक्वल्स D/V और T trans इक्वल्स L/B को सब्स्टिट्यूट करने पर A=D टाइम्स B डिवाइडेड बाय V टाइम्स L। ये रेशियो A रिप्रेजेंट करता है कि जब एक सिंगल बिट सेंडर से रिसीवर तक ट्रैवल करती है तब फिजिकल केबल के अंदर कितनी कंप्लीट पैकेट लेंथ्स फिट हो सकती हैं। एक ही वैल्यू फंडामेंटली लैन परफॉर्मेंस को वैन परफॉर्मेंस से अलग करती है। यह कंसेप्चुअल डायग्राम लोकल एरिया नेटवर्क वर्सेस वाइड एरिया नेटवर्क में डेटा पैकेट प्रोपेगेशन के अंतर को दिखाता है। शॉर्ट केबल डिस्टेंस वाले लोकल नेटवर्क में पैकेट ट्रांसमिशन कंप्लीट होने से पहले ही ट्रांसमिटेड डेटा बिट्स पूरी फिजिकल लाइन को तेजी से भर देते हैं। इसके अपोजिट वाइड एरिया नेटवर्क में लंबी केबल डिस्टेंस होती है जहां एक छोटा पैकेट किसी बड़े पाइप में प्रोजेक्टाइल की तरह एक बड़े कनेक्शन के थ्रू ट्रेवल करता है। सिनेरियो A, एक लोकल एरिया नेटवर्क लैन में डिस्टेंस D बहुत कम है, फॉर एग्जांपल 100 मीटर्स। प्रोपेगेशन डिले T prop इक्वल्स 100/2 टाइम्स 10 टू द पावर ऑफ 8 which इक्वल्स 0.5 माइक्रोसेकंड्स। अगर पैकेट साइज L इक्वल्स 1 किलोबाइट which इक्वल्स 8000 बिट्स, एक 1 गीगाबिट पर सेकंड बैंडविड्थ लिंक पर। T सब ट्रांस इक्वल टू 8000 डिवाइडेड बाय 10 टू द 9th पावर, जो कि इक्वल टू है 8 माइक्रोसेकंड्स। कैलकुलेटिंग A इक्वल टू 0.5 माइक्रोसेकंड्स डिवाइडेड बाय माइक्रोसेकंड्स, जो कि इक्वल टू है 0.0625, जो कि 1 से बहुत कम है। लैन के लिए की टेक अवे, क्योंकि A 1 से बहुत छोटा है, ट्रांसमिशन टाइम पूरी तरह से प्रोपेगेशन टाइम पर डोमिनेट करता है। पहला बिट रिसीवर तक पहुंचने के बहुत बाद भी सेंडर वायर पर बिट्स पुश करने में बिजी रहता है। यह प्रॉपर्टी लैन प्रोटोकॉल्स जैसे CSMA/CD, कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विद कोलिजन डिटेक्शन को इफेक्टिवली काम करने देती है। अगर शेयर्ड मीडियम पर कोलिजन होता है तो सेंडर पैकेट को एक्टिवली ट्रांसमिट करते समय ही इसे डिटेक्ट कर लेगा, जिससे यह इसे जल्दी अबॉर्ट कर सकता है और चैनल बैंडविड्थ बचा सकता है। सेक्शन ब्रेक। सिनेरियो B, एक वाइड एरिया नेटवर्क या सैटेलाइट लिंक में डिस्टेंस D बहुत बड़ा है, फॉर एग्जाम्पल D इक्वल टू 36,000 किलोमीटर पर एक जियोस्टेशनरी सैटेलाइट लिंक जो 3.6 टाइम्स 10 टू द 7th पावर मीटर्स के बराबर है। प्रोपेगेशन स्पीड V इक्वल टू 3 टाइम्स 10 टू द 8th पावर मीटर्स पर सेकंड। वैक्यूम या एयर में स्पीड ऑफ लाइट T prop इक्वल टू 3.6 टाइम्स 10 टू द 7th पावर डिवाइडेड बाय 3 टाइम्स 10 टू द 8th पावर, जो 0.12 सेकंड्स या 120 मिलीसेकंड्स के बराबर है। अगर T trans इक्वल टू 1 मिलीसेकंड है, A इक्वल टू 120 मिलीसेकंड्स डिवाइडेड बाय 1 मिलीसेकंड, जो कि इक्वल टू है 120, जो कि 1 से बहुत ज्यादा है। वैन के लिए की टेक अवे, क्योंकि A 1 से बहुत बड़ा है, मैसिव प्रोपेगेशन डिले की तुलना में ट्रांसमिशन टाइम नेग्लिजिबल है। पैकेट सेंडर को एक विशाल पाइप में फायर की गई छोटी बुलेट की तरह छोड़ता है
पहला बिट रिसीवर के आधे रास्ते तक पहुंचने से बहुत पहले ही सेंडर ट्रांसमिटिंग फिनिश कर लेता है। वैन में CSMA-CD क्यों फेल होता है? अगर रिसीवर के पास कोलिजन होता है तो कोलिजन नॉइज को सेंडर तक वापस ट्रेवल करने में 120 मिलीसेकंड्स लगते हैं। उस समय तक सेंडर पहले ही पैकेट ट्रांसमिट करना फिनिश कर चुका होता है और सोचता है कि सब कुछ स्मूथली हो गया। इस प्रकार लैन के लिए डिजाइन किए गए कोलिजन डिटेक्शन प्रोटोकॉल्स वैन पर यूजलेस हैं। इसके बजाय वैन प्रोटोकॉल्स को कोलिजन अवॉइडेंस, एक्सप्लिसिट एक्नॉलेजमेंट्स या रिजर्व्ड स्लाइडिंग विंडो मैकेनिज्म पर रिलाई करना चाहिए। सेक्शन ब्रेक। इनसाइट 2 बिट एरर रेट्स और एरर कंट्रोल स्ट्रेटेजीज। डिस्टेंस सिर्फ डिले ऐड नहीं करता, ये है एनवायरमेंटल नॉइज और सिग्नल एटेन्युएशन भी इंट्रोड्यूस करता है। एक लैन में फिजिकल मीडिया छोटे हैवीली शील्डेड कॉपर केबल्स या टेम्परेचर कंट्रोल्ड रूम्स के अंदर छोटे ऑप्टिकल स्ट्रैंड्स होते हैं। इसके रिजल्ट के रूप में बिट एरर रेट यानी BR बहुत ही कम होता है, लगभग 10 टू द पावर ऑफ -10। डिजाइन चॉइस लैन प्रोटोकॉल्स लाइटवेट एरर हैंडलिंग को फेवर करते हैं। वे डेटा लिंक लेयर पर सिंपल एरर डिटेक्शन जैसे 32 बिट साइक्लिक रिडंडेंसी चेक या CRC परफॉर्म करते हैं। अगर किसी फ्रेम में एरर होता है तो उसे सिंपली ड्रॉप कर दिया जाता है। अगर जरूरी हो तो रिट्रांसमिशन को हायर लेयर्स पर छोड़ दिया जाता है, क्योंकि लाइन नॉइज की वजह से पैकेट लॉस बहुत ही रेयर होता है। एक वैन या लॉन्ग रेंज वायरलेस लिंक में सिग्नल अनशील्डेड एटमॉस्फेयर या ऑप्टिकल एम्पलीफायर्स के साथ हजारों किलोमीटर के फाइबर से होकर ट्रैवल करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस या सिग्नल डिग्रेडेशन की प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, जिससे बहुत हायर BR मिलता है, लगभग 10 टू द पावर ऑफ -3 से 10 टू द पावर ऑफ -5। डिज़ाइन चॉइस एक वैन में खोए हुए फ्रेम को रिट्रांसमिट करने में पूरा राउंड ट्रिप टाइम यानी RTT लगता है, जिसमें हंड्रेड्स ऑफ मिलीसेकंड्स लग सकते हैं। सिर्फ रिट्रांसमिशन यानी ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट या ARQ पर डिपेंड रहना थ्रूपुट को सीवियरली डिस्ट्रॉय कर देता है। इसलिए वैन और सैटेलाइट प्रोटोकॉल्स अक्सर फॉरवर्ड एरर करेक्शन यानी FEC का यूज करते हैं, जिससे डेटा पेलोड में सीधे रिडंडेंट एरर करेक्टिंग कोड बिट्स जैसे रीड सोलोमन या कन्वोल्यूशनल कोड्स ऐड हो जाते हैं, ताकि रिसीवर सेंडर से रिट्रांसमिशन मांगे बिना ऑन द फ्लाई करप्टेड बिट्स को डिटेक्ट और रिपेयर कर सके। सेक्शन ब्रेक। एग्जाम प्रैक्टिस के लिए वर्कड एनालिटिकल प्रॉब्लम। आइए इन कॉन्सेप्ट्स की आपकी क्वांटिटेटिव समझ को टेस्ट करने के लिए एक गेट स्टाइल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सेक्शन ब्रेक। प्रॉब्लम स्टेटमेंट। एक स्टेशन A एक डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट लिंक पर स्टेशन B को डेटा भेजना चाहता है। दो अलग अलग सिनेरियो कॉन्फ़िगरेशन पर कंसीडर करें। कॉन्फ़िगरेशन 1 लैन लिंक लेंथ इक्वल टू 100 मीटर्स, बैंडविड्थ इक्वल टू 1 गीगाबिट पर सेकंड, प्रोपेगेशन स्पीड इक्वल टू 2 times 10 टू द पावर ऑफ 8 मीटर्स पर सेकंड। कॉन्फ़िगरेशन 2 वैन लिंक लेंथ इक्वल टू 3000 किलोमीटर्स, बैंडविड्थ इक्वल टू 1 गीगाबिट पर सेकंड, प्रोपेगेशन स्पीड इक्वल टू 2 times 10 टू द पावर ऑफ 8 मीटर्स पर सेकंड। अगर दोनों लिंक्स 1000 बाइट्स का पैकेट साइज यूज करते हैं तो कैलकुलेट कीजिए दोनों कॉन्फ़िगरेशंस के लिए पैरामीटर A T prop डिवाइडेड बाय T ट्रांस की वैल्यू। एक सिंपल स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल के तहत मैक्सिमम चैनल यूटिलाइजेशन एफिशिएंसी ईटा, जो एफिशिएंसी फॉर्मूला द्वारा दी गई है, ईटा इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय द क्वांटिटी 1 + 2a। सेक्शन ब्रेक। स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन। स्टेप 1 पैकेट साइज को बिट्स में कैलकुलेट कीजिए। एल इक्वल टू 1000 बाइट्स टाइम्स 8 जो कि इक्वल टू है 8000 बिट्स। स्टेप 2 दोनों लिंक्स के लिए ट्रांसमिशन डिले T ट्रांस कैलकुलेट कीजिए। चूंकि दोनों लिंक्स की बैंडविड्थ सेम है 1 गीगाबिट पर सेकंड इक्वल टू 10 द पावर ऑफ 9 बिट्स पर सेकंड, और पैकेट साइज एल इक्वल टू 8000 बिट्स। T सब ट्रांस इक्वल टू एल डिवाइडेड बाई B जो कि इक्वल टू है 8000 डिवाइडेड बाई 10 टू द 9th पावर, जो कि इक्वल टू है 8 times 10 टू द पावर ऑफ -6 सेकंड्स, जो कि इक्वल टू है 8 माइक्रोसेकंड्स। सेक्शन ब्रेक। स्टेप 3 कॉन्फ़िगरेशन 1 लैन को एनालाइज कीजिए। D इक्वल टू 100 मीटर्स। T prop 1 इक्वल टू D डिवाइडेड बाय V, which equals 100 divided by 2 times 10 to the power of 8, which equals 0.5 times 10 the power of -6 seconds, which equals 0.5 microseconds। A1 कैलकुलेट कीजिए। A sub 1 इक्वल टू T सब prop 1 डिवाइडेड बाई T सब ट्रांस, जो कि इक्वल टू है 0.55 माइक्रोसेकंड्स डिवाइडेड बाई 8 माइक्रोसेकंड्स, जो कि इक्वल टू है 0.0625। स्टॉप एंड वेट के लिए एफिशिएंसी ईटा 1 कैलकुलेट कीजिए।
eta sub 1 equal to 1 divided by the quantity 1 plus 2 times 0.0625 जो कि इक्वल टू है 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 0.125 जो कि इक्वल टू है 1 डिवाइडेड बाई 1.125 जो कि अप्रोक्सीमेटली 0.8889 है जो कि इक्वल टू है 88.89%। सेक्शन ब्रेक। स्टेप 4 कॉन्फ़िगरेशन 2 वैन को एनालाइज कीजिए। d इक्वल टू 3000 किलोमीटर्स which equals 3 times 10 the power of 6 meters. T prop 2 equal to d divided by v which equals 3 times 10 to the power of 6 divided by 2 times 10 to the power of 8 which equals 0.015 seconds which equals 15 milliseconds which equals 15,000 microseconds. A2 कैलकुलेट कीजिए। A sub 2 equal to T sub prop 2 over T sub trans equal to 15,000 microseconds over microseconds equal to 1,875. Stop and wait के लिए efficiency eta 2 कैलकुलेट कीजिए। eta sub 2 equal to 1 over 1 plus times 1,875 equal to 1 over 1 plus 3,750 equal to 1 over 3,750. 1 which is approximately equal to 0.000266 which equal to 0.0266%. सेक्शन ब्रेक। कंक्लूजन और इनसाइट। एफिशिएंसी में इतना बड़ा डिफरेंस देखिए। स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल के तहत लैन लिंक लगभग 88.9% एफिशिएंसी अचीव करता है क्योंकि ए बहुत छोटा है 0.0625। सेंडर अपना ज्यादातर टाइम डेटा ट्रांसमिट करने में बिताता है न कि एक्नॉलेजमेंट्स का वेट करने में। बिल्कुल उसी प्रोटोकॉल के तहत वैन लिंक सिर्फ 0.0266% की बहुत ही खराब एफिशिएंसी अचीव करता है क्योंकि a इक्वल्स 1875 है। सेंडर 8 माइक्रोसेकंड्स के लिए ट्रांसमिट करता है और फिर एक्नॉलेजमेंट का वेट करते हुए 30 मिलीसेकंड्स एक पूरा RTT तक खाली बैठा रहता है। ये मैथमेटिकल प्रूफ यह डेमोन्स्ट्रेट करता है कि वैन्स नेव स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल्स का यूज क्यों नहीं कर सकते और इसके बजाय एडवांस्ड स्लाइडिंग विंडो टेक्निक्स जैसे TCP विंडो स्केलिंग को मैंडेट करते हैं जो बैंडविड्थ डिले प्रोडक्ट पाइप को भरने के लिए एक साथ थाउजेंड्स ऑफ पैकेट्स को ट्रांजिट में रखते हैं। सेक्शन ब्रेक। 5 समरी और ट्रांजिशन। इस सेक्शन में हमने फिजिकल स्पेस में अपने नेटवर्किंग होराइजन्स को एक्सपेंड किया है। PAN यानी पर्सनल एरिया नेटवर्क, माइक्रो स्केल लगभग लेस देन 10 मीटर्स, ब्लूटूथ और NFC जैसे लो पावर प्रोटोकॉल्स का यूज करके पर्सनल वेयरेबल्स और डिवाइसेस को कनेक्ट करता है। LAN यानी लोकल एरिया नेटवर्क, रूम या कैंपस स्केल लगभग लेस देन 1 to 2 किलोमीटर्स, हाई डेटा रेट्स 1-200 Gbps, प्राइवेट ओनरशिप एक्सट्रीमली लो बिट एरर रेट से कैरेक्टराइज्ड होता है और A इज मच लेस देन 1। MAN यानी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, सिटी वाइड स्केल लगभग 5 to 50 किलोमीटर्स, सर्विस प्रोवाइडर्स या पब्लिक कंसोर्टिया के ऑन हाई स्पीड ऑप्टिकल रिंग्स का यूज करके पूरे टाउन में मल्टीपल LAN को कनेक्ट करता है। WAN यानी वाइड एरिया नेटवर्क, ग्लोबल स्केल ग्रेटर देन 50 किलोमीटर से ओशंस या कॉन्टिनेंट्स तक। इसमें हाई प्रोपेगेशन डिलेस, हायर एरर रेट्स, मल्टी प्रोवाइडर इंफ्रास्ट्रक्चर फीचर्स होते हैं और A इज मच ग्रेटर देन 1 की एनालिटिकल टेकअवे। जैसे जैसे नेटवर्क स्केल बढ़ता है रेशियो A इक्वल्स T प्रॉप ओवर T ट्रांस ड्रामेटिकली बढ़ता है जिससे कोलिजन डिटेक्शन प्रोटोकॉल्स इनएफिशिएंट हो जाते हैं और प्रोटोकॉल्स को स्लाइडिंग विंडोज और फॉरवर्ड एरर करेक्शन अडॉप्ट करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। अब जब हम समझ चुके हैं कि नेटवर्क्स को उनके जियोग्राफिक स्कोप के हिसाब से कैसे क्लासिफाई किया जाता है तो एक फंडामेंटल स्ट्रक्चरल सवाल उठता है कि हम इन नेटवर्क्स के अंदर वायर्स, नोड्स और इंटरकनेक्शंस को फिजिकली किस तरह अरेंज करते हैं। चाहे आप एक छोटे से रूम लैन में 10 कंप्यूटर्स रख रहे हों या किसी कॉन्टिनेंटल वैन में की राउटर्स को आपस में कनेक्ट कर रहे हों, नोड्स का जियोमेट्रिक अरेंजमेंट फॉल्ट टॉलरेंस, केबलिंग कॉस्ट और कम्युनिकेशन एफिशिएंसी डिसाइड करता है। ये हमें हमारे नेक्स्ट सब टॉपिक की तरफ ले जाता है 1.3 नेटवर्क टोपोलॉजीज, बस, स्टार, रिंग, मेश और हाइब्रिड कॉन्फ़िगरेशंस।